देखा आप लोगों ने कि मिनी मामा ने मुनी को जिताने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, जबकि ये समझौता हुआ था कि दोनों ही टीम इस पूरे गेम के दौरान किसी भी तरह का कोई भी जादू नहीं करेंगे। बहना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाले हैं और इस बार तो मेरा 2.5 किलो का हाथ भी किसी काम नहीं आने वाला है। मेरी मामा, ये क्या हो रहा है? जी मिलॉर्ड। अब आपको सच्चाई की अंगूठी पहनाई जाएगी। अगर आपने झूठ बोला तो इस अंगूठी का रंग बदल जाएगा और आपको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई मिलॉर्ड। मेरी मामा, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। क्योंकि मुनी ने इस गेम को जीतने के लिए जादू की मदद ली, इसलिए इस गेम को रद्द किया जाता है और इसीलिए अब जीनी पर कोई शर्त लागू नहीं है। और मामा जी, आपको 6 महीने काल कोठरी में रहने की सजा सुनाई जाती है। और मुनी ने जादुई शरबत पिलाकर जो भी जादू विकी पर किया है वो भी खत्म किया जाता है। जीनी? जीनी? थैंक यू सो मच। इंसाफ करना हमारा फर्ज है और हमने वही किया है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने पूरे जिनलैंड का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू माय लॉर्ड। चले? चलो चलो। थैंक यू सो मच जीनियस झुनझुन, थैंक यू सो मच। आज तुमने जो किया है वो काबिले तारीफ है। दीदी, आपको और आपके जुजू को अलग होते हम लोग कैसे देख सकते थे? दीदी, आपको टेडी बेयर को कोई अलग नहीं कर सकता। थैंक यू तो खबरी जिन अंकल को बोलना चाहिए जो झुनझुन को मूलना तक लेकर गए। थैंक यू खबरू। अरे थैंक्स मुझे नहीं, इन बच्चों को बोलो। बच्चों, तुम दोनों ने जिनलैंड और मूनलैंड के बीच युद्ध होने से रोका है और इसके लिए दोनों को मेडल ऑफ ऑनर मिलना चाहिए। जिनलैंड की सभा में मैं तुम दोनों की सिफारिश करूंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम दोनों को देता हूँ मैं ये गिफ्ट। चलो देखते जुजू, इस बार तो मुझे सच में लगा था जैसे मैंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया हो। और मैंने तो तुम्हें खो ही दिया था जीनी। सब कुछ भूल गया था मैं, सब कुछ। वैसे जूजू, इस सब में ना आप ही की गलती है, सब आपकी वजह से हुआ है। मतलब अच्छा, एक बात बताइए, भरे हुए ग्लास में कोई पानी भरता है क्या? मैं वेला हूँ। कैसे सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। ऑब्वियसली ना। करेक्ट। तो जब तक ग्लास खाली रहेगा उसमें कोई ना कोई पानी भरेगा और पी भी जाएगा। अरे क्या खाली भरा करे जा रही हो तुम? What is this? अच्छा ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। आप अभी कुंवारे हैं तो हर लड़की आप पर डोरे डालती है, चाहे वो तीखी मिर्च हो या फिर चांद का टुकड़ा।
तो मेरी बात मानिए, आप धूमधाम से शादी कर लीजिए। उसके बाद आप वो ग्लास हो जाएंगे जिसमें शादी का पानी हमेशा भरा रहेगा। अब समझा। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू। तो क्या राय है आपकी किस बारे में? शादी के बारे में? मैं भी जाकर प्रिया के पप्पा से हमारी शादी की बात करता हूँ। मैंने आप लोगों को यह बताने के लिए बुलाया है कि इस देश की लीडिंग प्राइवेट एयरलाइंस से हमारी पोजीशन लगातार गिरती जा रही है और मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। हमें जितनी कोशिश करनी चाहिए वो सब हम कर रहे हैं प्रताप, लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन तो हमेशा रहेगा डॉक्टर। ऊपर से नई एयरलाइंस भी तो आ रही हैं। विकी, तुम्हें क्या लगता है हम हमारे कस्टमर्स को हमारी तरफ कैसे खींच सकते हैं? मार्केटिंग सर, प्रमोशंस, कैंपेन्स। मुझे लगता है हमें एक एड फिल्म बनानी चाहिए सर, जो ये बताए कि प्रिया एयरलाइंस बेस्ट एयरलाइंस क्यों है, उनकी फेवरेट एयरलाइंस क्यों है। वाओ स्वीटी पाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आई एड फिल्म बनाने के लिए एक अच्छा खासा बजट की जरूरत पड़ेगी। उसकी फिक्र मत कीजिए, वो मैं वर्कआउट कर लूंगा सर, और उसके बाद मैं सर आपको और आपको भी बता दूंगा। लेकिन स्वीटी पाई, आजकल मॉडल्स कितनी एक्सपेंसिव है। जो भी मॉडल ये एड फिल्म करेगी वो ही इतने पैसे मांग लेगी कि बजट कभी अप्रूव होगा ही नहीं। वो तो है। Even that's a point, लेकिन सर, ये वेला सर ने कुछ फाइल्स दी हैं छुट्टी पर जाने से पहले, और कहा था कि आप प्लीज इन्हें चेक कर लें। मिल गई। जी? अरे जी नहीं, अरे हमारी प्रिया एयरलाइंस की एड फिल्म की मॉडल मिल गई। एड फिल्म? वो एड फिल्म जो प्रिया एयरलाइंस बना रही है। और जीनी, तुम ही बनोगी हमारी प्रिया एयरलाइंस की एड फिल्म की मॉडल। Really? यस। But Dad, जीनी मॉडल कैसे बन सकती है? करेक्ट सर, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। क्यों नहीं बन सकती? हाँ, क्यों नहीं बन सकती? अरे मैं आप लोगों को बता दूं कि जीनी मिस प्रिया एयरलाइंस बन चुकी है, और मिस प्रिया एयरलाइंस के होते हुए मैं बाहर मॉडल ढूंढने के लिए जाऊं? हो ही नहीं सकता। जीनी ही हमारी एड फिल्म की मॉडल बनेगी, दैट्स फाइनल। थैंक यू सो मच सर। अरे पर सर, मिस प्रिया एयरलाइंस होने में और मॉडल होने में फर्क है। क्या फर्क है विकी? कोई फर्क नहीं है। अरे ये मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, ये सब क्या है? मॉडल्स ही तो है ना, और इसके बाद आकर बन जाती है हीरोइन। हीरोइन? अब सब, इसका मतलब है मैं हीरोइन बन जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। डैड, मैं अभी भी कह रही हूँ, एक बार फिर सोच लेते हैं। मैंने सोच लिया है। और देखो प्रिया बेटे, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। तो मेरा फैसला फाइनल है कि प्रिया एयरलाइंस में मेन मॉडल होगी जीनी। विकी, शूटिंग की तैयारी करो। सर, द सुपर मॉडल जीनी। अरे वाह दीदी, आप तो मॉडल बन गई और आप एकदम फेमस भी हो जाएंगी। और हाँ दीदी, बहुत जल्दी आप सुपरस्टार बन जाएंगी और आपकी फिल्म का नाम होगा सुपर वुमेन जीनी। अरे वाह! वाओ! टन-टन! अरे वाह दीदी, अब तो आप उड़-उड़ के स्टेप भी कर सकती हो। ये क्या है? ये लाल बच्चा कौन है? तुम? What is this? ये क्या हो रहा है? चल, मैं आपसे बात नहीं करती। What? आपको तो खुश होना चाहिए था कि आपकी जीनी एड फिल्म के लिए मॉडल सिलेक्ट हुई है। लेकिन नहीं, आप तो इतने नाखुश थे और बार बार बॉस को यही कह रहे थे कि जीनी को मॉडल मत लो, जीनी को मॉडल मत लो।
हाँ, क्योंकि मेरा दिमाग हर सिचुएशन में तुमसे ज्यादा चलता है। तुम्हारे दिमाग की तरह नहीं है जो तुम चार्जिंग पे रख के भूल जाती हो। मतलब ये मोहतरमा कि आप शायद भूल रही है कि आप एक जीनी है, जीनी। और जीनी जो होती है ना, वो किसी कैमरे में कैप्चर नहीं होती है। मतलब ये कि जैसे ही कैमरा ऑन होगा ना, तो सिवाय तुम्हारे बाकी सब कुछ नजर आएगा। और ये जो 14 महीने से तुम जीनी बन के घूम रही हो ना, सबको पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दिमाग की बत्ती जली अभी मोहतरमा और मिनी मोहतरमीज। अब क्या करें जुजू? बॉस ने तो मुझे मॉडल सिलेक्ट कर लिया है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। एक आइडिया है। जीनी के जुजू, ये जिनलैंड का मैजिक कैमरा है, इसमें जीनी दीदी भी दिखेंगे। सुपर आइडिया, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या सुपर आइडिया? हेलो, ये कैमरा नहीं चलेगा। उनके अलग कैमरास होते हैं। जो कैमरामैन आएगा ना, वो अपना अलग कैमरा ले आएगा। सुपर आइडिया। एक काम करो, सुनो, बच्चों को है ना घर भेज दो और तुम भी जल्दी से नॉर्मल हो जाओ। सुपरमैन, सुपर वुमन। हाँ, सुपर वुमन, जरा नॉर्मल हो जाओ। चलो नॉर्मल हो जाओ। Don't underestimate the power of a common woman, because every woman is a superwoman. पहले ये तो डिसाइड करो कि तुम सुपर वुमन हो या कॉमन वुमन हो या सिर्फ वुमन हो। बस बस बस, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। नॉर्मल हो जाओ प्लीज। चलो नॉर्मल हो जाओ। ये देखो जीनी क्या कह रही है। वो जो जीनी कह रही है ना, मैं इसकी बात से बहुत सहमत हूँ। Really? या तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम इससे कुछ ज्यादा ही सहमत रहते हो? या नो नो, ओ ना ना, ऐसा नहीं है एक्चुअली। तुम तो कुछ बोलो ही मत। ओके चीनी, बोलो क्या कहना था? प्रिया मैम, मुझे पता है कि मैं प्रिया एयरलाइंस की एड फिल्म के लिए मॉडल सिलेक्ट हुई हूँ, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट मैम, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारी कंपनी की एड फिल्म शूट हो रही है, तो इसके लिए मॉडल कोई चांद का टुकड़ा होना चाहिए। या मतलब मुनी। आई पर्सनली फील कि मुनी मुझसे ज्यादा डिजर्विंग है। शी इज वेरी फोटोजेनिक। और मैंने उसकी पिक्चर्स भी देखी हैं और सर भी इस बात से सहमत है। एंड मैम, मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि मेरी कंपनी की एड फिल्म शूट हो रही है और जब मुझे पता है कि एक और बेटर लुकिंग मॉडल है, बेटर डिजर्विंग मॉडल है, तो उसे चांस ना देकर मैं खुद ही मॉडल बनूं। बाकी मैम, जैसा आप सही समझे। वाह, क्या उच्च विचार है। वाह चीनी, क्या आइडिया दिया है तुमने। पहली बार मुझे तुम्हारी कोई बात पसंद आई है। या थैंक यू सो मच मैम, यू वेलकम। तो बस फाइनल रहा कि इस एड फिल्म की मॉडल होगी मुनी। वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट। मैम, मैं जाकर मुनी को बताती हूँ, वो सुनकर बहुत खुश होगी। जाओ जाओ। थैंक यू सर। अरे एनी टाइम, संभाल के जाना। एंड थैंक्स फॉर योर आइडिया, इट वर्क्ड। तुम नहीं गए? मैं क्यों जाऊं? नहीं, तुम मुझसे सहमत रहते हो ना? What do you mean by सहमत? तुम तो कुछ बोलो ही मत। हाय मुनी, हाउ आर यू? अभी तक तो ठीक थी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो ऐसा क्यों कहती हो? इतनी भी बुरी थोड़ी ना हूं मैं। क्या बात है, आज बेबी डॉल के मुंह से शहद कैसे टपक रहा है? बात ही कुछ ऐसी है। क्यों, तुम जिनलैंड वापस जा रही हो? नहीं। तुम्हें याद है ना, मैं मिस प्रिया एयरलाइंस बनी थी और उस वक्त मेरी वजह से तुम्हें वो मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी वजह से
बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं कि ये मौका क्या है। प्रिया एयरलाइंस में एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन हो रहा है जिसके लिए उन्हें बहुत खूबसूरत सी मॉडल चाहिए। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, लेकिन पता है मैंने मना कर दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा डिजर्विंग हो। हाँ, इसलिए मैंने प्रिया को तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। सो इस एड फिल्म की मॉडल तुम हो। सच? हाँ, मतलब मैं प्रिया एयरलाइंस का फेस बनूंगी। जगह जगह मेरी होर्डिंग्स होंगी, पोस्टर्स होंगी, तस्वीरें होंगी, सबके लबों पर सिर्फ मेरा नाम होगा। आई कांट बिलीव दिस। समझ गई। समझ गई कि तुमने मेहरबानी मुझ पर क्यों की है। मैं सब समझ गई। क्यों? मैंने क्या किया? ज्यादा भोली मत बनो। तुम जानते हो कि हम मूनीज भी तुम जिनीज की तरह कैमरा में कैद नहीं हो सकते। इसलिए तुमने जानबूझकर खुद को मुसीबत से निकाला और मुझे फंसा दिया। स्मार्ट। ओह नो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या होगा? तुम तो मुसीबत में फंस गई। प्रिया ने तो तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है, और तुम तो जानती हो कि प्रिया का डिसीजन चेंज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। अब मेरी मानो तो तुम टाइम वेस्ट मत करो। इनफैक्ट ये सोचो कि कल कैमरा के आगे क्या होगा। तुम भूल रही हो चीनी, ये अगर तुम जिनलैंड की चीनी हो तो मैं मूनलैंड की मोनी हूं। इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मैं चांद का टुकड़ा हूं। क्या कर क्या रहा है तुम चतुर? पहले वो दूरबीन के साथ तुम चिपका रहता था, अभी एक कैमरा के साथ। अरे हम उठा, हमारा वीडियो बना रहा है। हम ब्रश कर रहे हैं, हमारा वीडियो बना रहा है। हम झाड़ू मार रहे हैं, तभी हमारा वीडियो बना रहा है। और अभी हम खाना बना रहा है, तभी भी वीडियो निकल रहा है। की माने? अरे दुग्धा, तुमको पता ही नहीं है तुम्हारा पति कौन है। बट नॉनसेंस, हमको नहीं मालूम कि हमारा पति कौन है। तो तुम कौन है? ना ऐसे नहीं। अमर की माने कि तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारा पति कितना महान डायरेक्टर है, भास्कर अवार्ड विनर है। अरे अगर सत्यजीत राय के बाद किसी का नाम आता है तो है ऋतिक घटक। ना, सत्यजीत राय के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है विमल राय है। सत्यजीत राय के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो मेरा गांगुली का भास्कर अवार्ड विनिंग मने। अरे तुम कितना लक्की है। तुम जानता है कि मेरा फर्स्ट फिल्म का हीरोइन तुम है। आए फिल्म का टाइटल सुनो, दुग्गा का दिनचर्या। दुग्गा का दिनचर्या। अच्छा, अब इधर आओ, माइक्रोवेव के पास है। चम्मच लो, चम्मच। अच्छा है। फेसिंग ना फेसिंग, अडल्ट कैमरा, एक्टिंग। अरे नहीं बेबी, मेरी बात तो सुनो। तो कुछ बोलो ही मत। अरे लेकिन बात तो सुनो। मेरी बात प्लीज, तुम तो कुछ बोलो ही मत। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि होनोलुलु की राजधानी क्या है। सॉरी मैम, अगर आप लोग डिस्कशन में बिजी हैं तो मैं बाद में आती हूँ। अरे रुको मुनी, तुम बताओ, क्या तुम्हें पता है कि होनोलुलु की राजधानी क्या है? नहीं। तो साबित हो गया कि इस ऑफिस में सबसे इंटेलिजेंट मैं ही हूँ। अच्छा, मतलब तुम्हें पता है कि होनोलुलु की राजधानी क्या है? नहीं, लेकिन मुझे कम से कम ये तो पता है कि युगांडा की राजधानी क्या है। एनीवेज, मुनी बताओ कि तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली प्रिया मैम,
चीनी ने मुझे बताया कि आपने मुझे एड फिल्म के लिए मॉडल चुन लिया है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। लेकिन क्या? और तुम ये अपना मुंह क्यों छुपाई हुई हो? यही तो बताने दिखाने में आपको यहाँ आई थी कि मेरे मुंह पर एलर्जी हो गई है, इसलिए मैं इस एड फिल्म की मॉडल नहीं हो सकती। ओह माय गॉड। हाँ मैम, मैं कितनी अनलकी हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है जबकि मैं चांद का टुकड़ा हूँ। वो तो तुम हो, पर अब तो चांद पे दाग आ गए। अब कौन बनेगी इस एड फिल्म की मॉडल? सिंपल है ना प्रिया मैम, आपकी ओरिजिनल चॉइस तो चीनी थी ना, तो उसे बना दीजिए। ओह यस। ओह नो। तुम तो कुछ बोलो ही मत। मुनी बिल्कुल सही कह रही है, इस एड फिल्म की मॉडल होगी चीनी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.